राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू जो है वहां पर उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय दल पदाधिकारियों की एक बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। क्यों है ये बैठक अहम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी, कल हमने लगातार चर्चा इस बात की करी थी कि क्या जेडीयू में कुछ उठक पटक होने वाली है, कुछ लोग क्या इधर से उधर जाने वाले हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस चले जाएंगे बीजेपी के साथ, अध्यक्ष बदला जाएगा, क्या होगा इसको लेकर? क्योंकि आने वाला चुनाव है 2024 के चुनाव के तहत, इसको बड़ा अहम माना जा रहा है। अब जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है वो कल होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे। दिल्ली वो आ गए हैं। आज की बैठक ललन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के तौर पर वो इस बैठक में है। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या कल के बाद वो अध्यक्ष रहेंगे या कोई और उनकी जगह आएगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। माना जा रहा है कि ललन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी चल रही है। बीच बीच में नीतीश कुमार का जो पाला बदलने की जो खबरें हैं वो भी आती रही हैं। इस पर भी हमने कल विस्तृत तौर पर जानकारी ली थी हमारे सहयोगी मनीष कुमार के साथ। बैठक के लिए आने वाले से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सामान्य पार्टी की इंटरनल बैठक है और हर साल होती है। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अध्यक्ष बदलने की बात कोरी अफवाह है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी और जेडीयू के बीच में किसी तरह की खटास, दूरी की जो खबरें हैं, इन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी से जो पूरी अफवाहें चल रही हैं उस पर बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। सर, जेडीयू की जो बैठक जो होने जा रही है, क्या एजेंडा है आज के कल का? लंबे अंतराल के बाद बैठक हो रही है और ऊंचे पैमाने पर चर्चा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सारी चर्चा अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। आज शाम 4 बजे पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार जी भी दिल्ली आ चुके हैं। और इस 2 दिन की बैठक में जनता दल यू और इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया राष्ट्रीय विमर्श बनी है, उस पर चर्चा होगी। तो किन चर्चा और अफवाहों को खारिज कर रहे हैं आप? जो बाजार में है। मतलब क्या बिना आग के धुआं इस तरह फैल रहा है चारों तरफ? कई बार पड़ोस का जो निकला हुआ धुआं है उसको भी दूसरे पड़ोसी के नाम लगा दिया जाता है। इस तरह की भी
किदवंतियां समाज में हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के इनसे फिर से कमान आ रही है। मैं सिरे से पहले ही खारिज कर चुका हूं। एक दूसरा, आज के और कल के पार्टी के आंतरिक जो बहस होगी, मुआहसे होंगे, उस पर सभी प्रेस वालों को अलग से ब्रीफ किया जाएगा। तो क्या सच में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, या जैसे सारे नेता कह रहे हैं कि इसका बकवास है, सब कोरी अफवाह है, ऐसा ही कुछ है? क्या बिना आग के धुआं इस वक्त दिखाई पड़ रहा है जेडीयू के इर्द गिर्द? हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ, मनीष जी जुड़ रहे हैं पटना से, और हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली में पूरा इसको ट्रैक कर रहे हैं। राजीव, पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आपने केसी त्यागी से भी बात की, लेकिन नेताओं का काम है इस तरह की खबरों का खंडन करना। क्या कम से कम आपको वहां पर माहौल नजर आ रहा है? क्या कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है जेडीयू में? बिल्कुल, आप जदयू का दफ्तर आप अगर देखें, जो राष्ट्रीय दफ्तर है, नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले गए मीटिंग के लिए, 5 बजे से मीटिंग शुरू हो रही है, और सामने अगर पोस्टर अगर देखें तो यहाँ पर ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, लेकिन पोस्टर में आपको ललन सिंह का कोई तस्वीर नजर नहीं आएगा। एक और सामने आप पोस्टर देखिए, केवल नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, यहाँ भी आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे, हर जगह नीतीश कुमार नजर आएंगे, उस हालत में जबकि जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। तो हालांकि कोई इस बात को खुल के नहीं कह रहा है कि ललन सिंह की विदाई तय है, इस बारे में कोई अगर खुल के कह सकता है तो नीतीश कुमार कह सकते हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, हर कोई कह रहा है, चाहे नीतीश कुमार के अगर आज का बयान देखें, चाहे ललन सिंह के बयान देखें, कोई इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर अगर वो कह देते, चाहे ललन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार हो, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह बने रहेंगे, तो उसके बाद ये चर्चा का विराम लग जाता। लेकिन इस पर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही कि उनका ललन सिंह का जाना बिल्कुल तय है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ललन सिंह खुद नहीं चाहते हैं कि अध्यक्ष बने रहे, वो मुंगेर जाकर फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके पास उतना वक्त नहीं है। तो कई सारी चीज़ें चली जा रही है, और बदली हुई जो परिस्थिति है, 2024 की जो परिस्थिति है, मुकाबला कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार खुद कमान लेना चाह रहे हैं, नई रणनीति बनाना चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जो उनका महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिले। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसको लेकर जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है, हमारे ठीक पीछे अगर देखेंगे तो ये जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय, और यहाँ जो है करीब 5 बजे जो बैठक शुरू हो जाएगी, एक एक करके तमाम नेता यहाँ पर आ चले हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर जदयू को आज कोई नया अध्यक्ष मिलेगा, आज नहीं तो कल। जी, ये जो सवाल है मैंने कल वैसे मनीष जी से पूछा था, लेकिन फिर से ये सवाल लेकर मनीष जी के पास आ जाता हूं। मनीष जी, क्यों ठीक तरीके से, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार खुद आके इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये सब देखिए कोई ऐसी बात नहीं है? क्या ये सिर्फ धुआं ऐसे ही निकल रहा है बिना किसी आग के? देखिए, एक तो हमारे जो सहयोगी राजीव रंजन बता रहे थे कि इन दोनों नेताओं के द्वारा जो 2 शीर्ष नेता हैं, एक तो पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार और दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, दोनों ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि क्या ललन सिंह इस पद पर आने वाले दिनों में बने रहेंगे। तो नीतीश कुमार एक बात बार बार निजी बातचीत में दोहराते हैं कि एनी न्यूज डिनाइड इज न्यूज कंफर्म, यानी कि अगर आप न्यूज़ को डिनाई करते हैं तो वो न्यूज़ एक तरह से उसकी पुष्टि हो जाती है। तो शायद वो उसी सिद्धांत पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको जैसा कल भी बता रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के आज तक के इतिहास में, जब से ये पार्टी बनी है, 1994 से समता पार्टी थी, बाद के दिनों में ये कभी जनता दल यूनाइटेड, कभी जनता दल, और अभी फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के स्वरूप में है। तो कभी भी उसके किसी भी कार्यकारिणी को इतना बड़ा कवरेज, इतने कारपेट कवरेज जो है कभी नहीं मिला। हालांकि पार्टी के नेता बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष यही है कि इसके लिए अगर कोई 2 व्यक्ति दोषी हैं तो वो नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं, क्योंकि ये जब से ये अफवाह चल रहा है उन्होंने कभी स्ट्रांगली डिनाई नहीं किया। हालांकि ललन सिंह बार बार बोल रहे हैं कि ये मीडिया के द्वारा एक प्रायोजित ये एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि जैसा कि राजीव ने कहा कि नीतीश कुमार मीडिया से पिछले 2-3 दिनों के दौरान 3-4 बार रूबरू हुए हैं।
उन्होंने भी कभी जी। साफ नहीं कहा कि ललन सिंह ही इस कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि मैं आपको अंकित बता दूं, इस पार्टी में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। इस पार्टी में आप कह सकते हैं कि जदयू एक जो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने कहा वही सही होता है। तो अगर नीतीश कुमार को टेक ओवर करना होगा तो पार्टी की बैठक में अपने भाषण के दौरान जो है ललन सिंह जो है अपनी तरफ से वो इच्छा जाहिर करेंगे कि वो अब इस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। जैसा जी। राजीव कह रहे थे कि मुंगेर में वो और चूंकि मुंगेर में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है, वो वहां पर और अधिक समय देना चाहते हैं। और ये जी। भी सच है कि जनता दल यूनाइटेड का जो रैंक एंड फाइल है उसमें अगर ये फेरबदल होता है तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वभाव से ठीक है। ललन सिंह जो थोड़े से रूखे इंसान हैं और जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है अंकित, वो चाहता है कि कोई मधुर स्वभाव का या जो मधुर बात करने वाला हो, जैसा कि नीतीश कुमार हो, वो अगर कुर्सी पर बैठे तो उनका एक्सेस और उनका डायलॉग और भी अच्छा बेहतर होता है। बिल्कुल। अंकित, ये आपने बिल्कुल सही कहा और ये हर राजनेता के लिए है कि एक्सेस जो है वो सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि आपसे कैसे मिलते हैं आपके नेता, ये काडर के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से मैं जानकारी देने के लिए।